बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। वक़्त के सुल्तान को अपना थूका हुआ चाटना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में मामलात ही ऐसे चलते हैं, आप जितने मर्ज़ी ताकतवर होते हैं, ताकतवर होते नहीं हैं, आपको बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर असल इशू ये है कि ताकतवर बनाने वाले कुछ और लोग हैं, लेकिन इंसान गलतफ़हमी में अपने आप को ताकतवर समझना शुरू कर देता है। यही हाल जो है सुल्तान सिकंदर राजा साहब का हुआ। सिकंदर राजा साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने अपने आप को ताकतवर समझना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें कहा कि तुम ताकतवर हो, उन्होंने मान लिया। अच्छी बात है, मानना चाहिए। जब आपको कोई बंदा ताकत देता है तो मान लेना चाहिए, लेकिन एक दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि आप ताकतवर नहीं हैं। आपने लबादा ओढ़ा हुआ है, किसी ने आपको लबादा पहनाया हुआ है। लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा साहब राजा पोरस बन गया। उन्होंने कहा कि मैं ताकतवर हूँ, कौन है जो मुझे ललकारे। और उसके बाद जो तब्दीलियाँ हुई, आइन में जो तब्दीलियाँ हुई, उसकी वजह से तो उन्हें लगा कि वही असल में सब कुछ है। और उन्होंने ललकारा कि सदर पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, सुप्रीम कमांडर नहीं है। ऐसे ही समझाया गया, मामला जैसे चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ ऐसे ही था। सुप्रीम कमांडर साहब की कोई हैसियत नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ, कुछ हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने कहीं भी नहीं लिखा। सुल्तान राजा साहब गए नहीं, पेश नहीं हुए, सदर मुमलकत के साथ मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं मिलूंगा नहीं। उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें, लेकिन फिर यकदम सब कुछ उलट हो गया। वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सदर पाकिस्तान है, वही सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, राजा पोरस जो बने हुए थे। लेकिन अब हालात बदल गए। हुक्म ने आया, सुप्रीम कोर्ट से आया है, वही सुप्रीम कोर्ट है। उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट थी, उसने हुक्म दिया था कि इलेक्शन करवाएं 14 को। लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, और किसी ने उसके ऊपर चूं भी नहीं की, कहा कुछ भी नहीं है कि जो सिकंदर राजा साहब ने कह दिया वो फाइनल अथॉरिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वही सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर दे रही है कि सिकंदर राजा साहब जाएं, जाके सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें। आपके पास अख्तियार ही नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 डेट्स दी, 4 फरवरी और 11 फरवरी। उन्होंने कहा कि ये 2 डेट्स हैं, इनमें हम इलेक्शन करवा सकते हैं। अब डेट तो फाइनल हो चुकी है, ये तो तय हो चुका है। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये तय हो चुका। जब ये सारे मामलात हुए थे तो राजा रियाज साहब जैसे बंदे ने कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो फरवरी 2024 में ही होंगे। ये राजा रियाज साहब ने आज से 2 साल पहले कह दिया था। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि फरवरी का महीना तय हो चुका था कि इसी में डेट आएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 डेट दी गई, 4 फरवरी और 11 फरवरी। उनका ये 2 डेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि आपने मुशावरत की सदर से। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं की, हमारे पास आइन में हक हासिल है, हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा आपको ज़रूरत है, तशरीफ़ लेकर जाएं जाकर सदर साहब से मुशावरत करें। सदर साहब का ये हक है कि वो डिसीजन ले, आपका ये हक नहीं है कि आप खुद से ऐलान करें, ऐसा नहीं हो सकता। जाएं। तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपने आप को राजा पोरस समझते थे, उन्होंने अपना थूका हुआ चाटा। उन्होंने ख़त लिखा सदर साहब को कि जी मैं आपसे मुशावरत करना चाहता हूँ, मुझे वक़्त दिया जाए। सदर साहब ने इनकार कर दिया। सदर साहब ने कहा कि नहीं, मेरे पास वक़्त नहीं है। फिर बीच में अटारनी जनरल साहब को डाला गया। उन्होंने मुलाकात की सदर साहब से, सदर साहब को मनाया कि सदर साहब हुक्म यही है कि फरवरी के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो मेहरबानी करें मिल लें इसको सिकंदर राजा साहब को। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुलाकात कर लें। सिकंदर राजा साहब जो हैं वो सदर साहब के पास गए, उनके जो मामला थे वो तय किए गए। तो फिर एक डेट जो है तय की गई, 8 फरवरी की डेट। ना तेरी ना मेरी, 8 फरवरी जो है वो बीच में डेट तय की गई। सदर साहब ने कहा कि जब मेरी डेट होगी, क्योंकि यार जारी बात है कि 11 फरवरी देते या 4 फरवरी देते तो ये डेट तो इलेक्शन कमिश्नर की डेट थी, बात वहीं पे आ जानी थी। तो सदर साहब ने अपनी इज्जत बनाई, उन्होंने 8 फरवरी की डेट दे दी। अब ये डेट जो है नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फाइनलाइज हो चुका है और आज ये नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है? कहने वाले कहते हैं कुछ नहीं करना, क्योंकि फैसला हो चुका है। 8 फरवरी ही डेट होगी, फरवरी के अंदर ही इलेक्शन होंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। एक ही प्ली है उसके पास, हल्का बंदियों को बेस बनाकर वो मामला को आगे लेकर जाएगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हल्का बंदियों की बेस के ऊपर मामला को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन मामला जो भी हैं, जो भी तय करता है,
इस दफ़ा हवाओं ने रुख बदला हुआ है। ये तय किया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की अब इज़्ज़त करनी है, सदर की इज़्ज़त करनी है। वही सुप्रीम कोर्ट पहले थी, वही सदर साहब पहले थे। वो आर्डर ये था कि इनकी इज़्ज़त नहीं करनी। अब ये आर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त भी करनी है और आपने सदर की इज़्ज़त भी करनी है। वो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें समझना है। तो सिकंदर राजा साहब मजबूर हो गए समझने के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के हालात होते हैं। पाकिस्तान में मामलात वहाँ से नहीं चलते जहाँ से चलने चाहिए, मामलात वहाँ से चलते हैं जहाँ से नहीं चलने चाहिए। और पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही होता है। लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में मामलात कैसे चलते हैं। आप खामखा में एक्साइटेड हो जाते हैं कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में उसकी हुक्मरानी है, उसकी हुक्मरानी है। बड़ा यूट्यूब के ऊपर इसको शोर मचा हुआ है कि सुप्रीम कमांडर को उनकी हैसियत दिलवा दी गई, मान लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक पहले डिसाइड हो चुका होता है कि ये शख्स जो है वज़ीर आज़म है, फिर उसके ऊपर तमाम चीज़ें प्लान की जाती हैं, हालात को मैनेज किया जाता है, हालात बनाए जाते हैं, तब मामला आगे चलते हैं। तो ये टोटल कहानी है। खुश ना हुआ करें पाकिस्तान में एमी, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी अवाम के पास यही तो एक बात होती है खुशी की, चंद दिनों की एक खुशी होती है, उनको एंजॉय कर लिया जाए करें। तो ये सियासत की बातें थी। कुछ बातें तारक जमील साहब के हवाले से करना चाहता हूँ। उनके बेटे की वफ़ात हुई है, आसम जमील साहब की। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि लोग जिस मर्जी मकाम के ऊपर चले जाएँ, जब अपने मकाम के ऊपर आते हैं, तबलीगी जमात का ही जुमला है कि हम जितनी मर्जी सरोज़े लगा लें, लेकिन जब हम अपने मकाम के ऊपर आते हैं तो वैसे ही आम इंसान बन जाते हैं। तारक जमील साहब भी वैसे ही मुझे लगे आम इंसान, कहना नहीं चाहता लेकिन ऐसा ही हुआ। दुख बहुत बड़ा है। लेकिन अब मामलात को मैनिपुलेट तो ना करें, चेंज करने की कोशिश ना करें। आपके बेटे ने खुदकुशी की है, इसमें कोई शक नहीं है। माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन आप अपनी तरफ से मामलात को चेंज ना करें। तारक जमील साहब के मैं 2-3 बयान सुने, उनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं। एक एक चीज़ को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट किया हुआ है। तो तारक जमील साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने बेटे को शहीद बनाने की कोशिश की है। कहा है कि मेरा बेटा शहीद था, वो बड़ा लगाव रखता था दीन इस्लाम से, अल्लाह से, वो दरवेश था। ठीक है, वो दरवेश होगा, लेकिन शहीद की तरफ आप कन्वर्ट तो ना करें, मामलात को खुद से मैनिपुलेट ना करें। फिर एक मौलाना की तरफ से उन्होंने ये चीज़ मंसूब की कि उन्होंने ख्वाब में उनके बेटे को देखा कि वो अल्लाह ताला के रसूल के पास खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने तारक जमील को बख्शवा लिया। इस तरह के मामलात तो तारक जमील साहब की तरफ से ऐसी चीज़ें देखता अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए कि दिल को दुख होता है कि जब मौलाना तारक जमील साहब जैसा बंदा जो है इस लेवल की बातें करे, सती लेवल की बातें करें, तो दिल को दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, इस्तिकामत दे और जो रियलिटी है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।